हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में मैंने आपके साथ एक टॉपिक डिस्कस किया था, थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ रिएक्शन। उस वीडियो के कंटिन्यूशन में ही ये नेक्स्ट टॉपिक का वीडियो बना रही हूँ, दैट इज थर्मोडायनेमिक वर्सेस काइनेटिक कंट्रोल ऑफ अ रिएक्शन। वहाँ मैंने आपको थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक रिक्वायरमेंट्स के बारे में बताया था। यहाँ हम एक रिएक्शन के एग्जाम्पल से इसको डिस्कस करेंगे कि कौन सी रिएक्शन कब थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड होती है और कब काइनेटिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन होती है। When a reaction produces more than one products, the product that is formed more rapidly is called kinetic product, and the product which is most stable is called thermodynamic product। यानी कि किसी रिएक्शन में यदि दो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, मोर देन वन प्रोडक्ट बन रहा है, तो जो प्रोडक्ट सबसे जल्दी बनेगा, सबसे फास्ट बनेगा, वो कहलाएगा काइनेटिक प्रोडक्ट या काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। और जो प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा वो कहलाएगा थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट और थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। ये पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस कर लिया था कि काइनेटिक्स जो है वो स्पीड या रेट ऑफ रिएक्शन के साथ डील करती है और थर्मोडायनेमिक्स जो है वो स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट के साथ डील करती है। नेक्स्ट बात जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि रिएक्शंस दैट प्रोड्यूस काइनेटिक प्रोडक्ट एज मेजर प्रोडक्ट आर सेड टू बी काइनेटिकली कंट्रोल्ड रिएक्शंस। काइनेटिकली कंट्रोल्ड रिएक्शंस कौन सी होती हैं? जिनमें काइनेटिक प्रोडक्ट जो होता है वो ज़्यादा मात्रा में बनता है। फास्ट बनने वाला प्रोडक्ट, जो फास्ट भी बने और ज़्यादा भी बने, वो प्रोडक्ट जो है वो काइनेटिक प्रोडक्ट होता है। वही अगर मेजर प्रोडक्ट है तो रिएक्शन को हम कहेंगे कि ये रिएक्शन काइनेटिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन है। और जिन रिएक्शंस में थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट जो है वो मेजर प्रोडक्ट हो, उनको हम कहते हैं कि ये रिएक्शन थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन है। यहाँ देखिए मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट को मैं KCP लिखूंगी और थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट को TCP लिखूंगी। काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट जो है इट विल डिपेंड अपॉन द रेट्स एट विच दे आर फॉर्म्ड। यानी कि ये वाले जो प्रोडक्ट हैं वो रेट ऑफ रिएक्शन पर डिपेंड करेंगे कि वो फास्ट है या स्लो है। और थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट जो हैं द रिलेटिव अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट पर डिपेंड करेंगे। द रिलेटिव अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट विल डिपेंड ऑन देयर स्टेबिलिटी। तो जो प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल होगा वो ज़्यादा बनेगा थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड रिएक्शंस में। इसी बात को मैं आपको एक एग्जाम्पल की सहायता से समझाती हूँ। ये एग्जाम्पल है 1,3-ब्यूटाडाइईन पर HBr की एडिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल, राइट। इस प्रकार के एडिशन में दो प्रकार के प्रोडक्ट बन सकते हैं। एक वो जिसमें H फर्स्ट कार्बन पर है और Br सेकेंड कार्बन पर है, इसको कहते हैं 1,2 एडिशन प्रोडक्ट। दूसरा वो जिसमें H फर्स्ट कार्बन पर है और Br चौथे कार्बन पर है, ये देख सकते हैं आप, इसको कहेंगे 1,4 एडिशन प्रोडक्ट। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन में हम क्या नोटिस करते हैं कि यदि ये रिएक्शन बहुत ही कम टेम्परेचर पर करवाई जाए, दैट इज -80 डिग्री सेल्सियस, तो प्रोडक्ट्स तो वही दो बनेंगे, 1,2 एडिशन प्रोडक्ट और 1,4 एडिशन प्रोडक्ट। बट यहाँ पे जो 1,2 एडिशन प्रोडक्ट है वो 80% बन रहा है और 1,4 एडिशन प्रोडक्ट केवल 20% बन रहा है। अब आते हैं, यही रिएक्शन यदि 40 डिग्री पर करवाएं तो क्या होगा? ये देखिए, यही सेम रिएक्शन अगर 40 डिग्री पर करवाते हैं तो प्रोडक्ट वही दो हैं, 1,2 और 1,4 एडिशन हो रहा है, मगर जो रेशियो ऑफ प्रोडक्ट्स है वो चेंज हो गया है। अब जो 20% है वो बना है 1,2
और 80% जो है वो 1,4 प्रोडक्ट बना है। यहाँ था 80-20 या 20-80 का प्रोपोर्शन में प्राप्त होता है। एक तो ये। दूसरी चीज़ ये कि यदि -80 डिग्री सेल्सियस पर जो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स मिला है हमको, यदि उस मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट को गर्म किया जाए 40 डिग्री तक, इस मिक्सचर को यदि 40 डिग्री तक गर्म करें तो ये भी गर्म करने पर इस प्रकार से 80-20 का रेशियो बदल कर अब 20-80 के रेशियो में आ जाएगा। यही बात मैंने यहाँ पर लिख दी है, आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए और आप भी इसको लिख लीजिएगा। At -80 degrees Celsius, that is at low temperature, 1,2 addition product predominates. At 40 degree, that is at high temperature, 1,4 addition product predominates. When product mixture of low temperature, जो low temperature पर दो products का mixture मिला था, उसको जब 40 डिग्री तक गर्म करते हैं, the relative amount of products changes. It is same as that obtained by carrying out the reaction at 40 डिग्री, है ना। रिएक्शन को जब हमने 40 डिग्री पर किया था कैरीड आउट, तो जो मिक्सचर मिला वही हमको इसको गर्म करने पर भी मिला, दोनों ये सेम देख सकते हो आप। नेक्स्ट पॉइंट है व्हेन 1,2 एडिशन प्रोडक्ट इज हीटेड अप टू 40 डिग्री सेल्सियस विद अ ट्रेस ऑफ एसिड, यानी 1,2 प्रोडक्ट को एक ज़रा सा एसिड डालकर 40 डिग्री तक यदि गर्म किया जाए तो एक इक्विलिब्रियम मिक्सचर मिलता है। ये आप देख सकते हैं इक्विलिब्रियम मिक्सचर में कन्वर्ट हो गया है। इट इज़ ओब्टेन इन विच 1,4 प्रोडक्ट डोमिनेट्स। इस इक्विलिब्रियम मिक्सचर में भी आप देख सकते हो कि 1,4 प्रोडक्ट ज़्यादा मात्रा में बना है और 1,2 प्रोडक्ट कम मात्रा में बना है। तो क्या कंक्लूजन निकला इससे? So now we can conclude कि because the above equilibrium favors formation of 1,4 product, that product must be more stable. तो इस equilibrium mixture में 1,4 प्रोडक्ट जो है इसको फेवर किया जा रहा है, ये ज़्यादा मात्रा में बन रहा है। इसका मतलब इन दोनों में से ज़्यादा स्टेबल कौन सा प्रोडक्ट हुआ? इट इज़ 1,4 प्रोडक्ट। 1,4 प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल दैन 1,2 प्रोडक्ट। So overall conclusion is that at lower temperature, the relative amount of products of addition reactions are determined by relative rates at which two reactions occur. जब टेम्परेचर लो होता है, बहुत लो टेम्परेचर होता है, तो जो एडिशन रिएक्शन है उनमें जो कौन सा प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होगा ये रिलेटिव रेट्स द्वारा डिसाइड होता है। जिसकी जो फास्ट स्पीड से बनेगा वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा और जो स्लो स्पीड से बनेगा वो माइनर प्रोडक्ट बनेगा। लो टेम्परेचर पर स्पीड मैटर करती है। 1,2 एडिशन अकर्स फास्ट, सो 1,2 प्रोडक्ट प्रीडोमिनेट्स। तो लो टेम्परेचर पर 1,2 एडिशन फास्ट होता है, इसलिए 1,2 प्रोडक्ट डोमिनेट कर जाता है। Whereas at high temperature, the relative amount of products is determined by the position of equilibrium. Higher temperature पर equilibrium की जो position है वो किस तरफ है वही determine करेगी कि कौन सा product ज़्यादा बनेगा। 1,4 addition product is more stable, so it is the major product in this case. Higher temperature पर 1,4 addition product ज़्यादा स्टेबल है, इक्विलिब्रियम उसकी तरफ ज़्यादा होकर इक्विलिब्रियम पर वो ज़्यादा मात्रा में बन रहा है, इसलिए एज फाइनल प्रोडक्ट भी वही मेजर प्रोडक्ट होगा। इस पर्टिकुलर रिएक्शन का यदि एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखा जाए तो वो इस प्रकार से बनेगा। एक्स एक्सिस पर प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, ये दोनों डायरेक्शन में मैंने एरो लगाया है, अभी मैं बताती हूँ कि ऐसा क्यों किया है, और वाई एक्सिस पर एनर्जी, राइट। तो दोनों डायरेक्शन में एरो क्यों लगाया है? क्योंकि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ये है। ग्राफ में जो हमने अभी ड्रॉ किया डायग्राम उसमें स्टार्टिंग पॉइंट ये है, यानी कि 1,3-ब्यूटाडाइईन और HBr की जब रिएक्शन होगी तो फर्स्ट स्टेप में H का अटैक 1,3-ब्यूटाडाइईन के ऊपर होगा
और एक कार्बोकेटायन बनेगा जिसमें रेजोनेंस होता है, राइट। और उसके बाद सेकेंड स्टेप में यहाँ पे ब्रोमाइड आयन का अटैक होगा। तो ये ब्रोमाइड आयन और ये जो एलाइल आयन कैटायन बना है, इन दोनों की रिएक्शन से जो रिएक्शन दो डायरेक्शन में जा सकती है, या तो इस डायरेक्शन में जाती हुई यदि ब्रोमाइड आयन का अटैक, ये H का तो पहले ही हो गया कार्बन नंबर 1 पर, यदि ब्रोमीन का अटैक सेकेंड कार्बन पर हुआ तो यहाँ से प्रोसीड करती हुई रिएक्शन यहाँ ख़त्म हो जाएगी और 1,2 प्रोडक्ट बनेगा। वेरएज अगर रिएक्शन में ब्रोमाइड आयन का अटैक सेकेंड कार्बन पर ना होकर फोर्थ कार्बन पर हो रहा हो तो रिएक्शन इस डायरेक्शन में प्रोसीड करेगी और 1,4 प्रोडक्ट बनेगा। तो ये है इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, ठीक। आइए देखते हैं कि लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर पर अलग अलग तरह से रिएक्शन क्यों हो रही है। At lower temperature, a large fraction of collisions between the intermediate ions has enough energy to cross lower barrier leading to 1,2 product। तो जब टेम्परेचर लो होता है तो ये जो इंटरमीडिएट आयंस थे, यहाँ पे ये जो इंटरमीडिएट आयंस हैं, ये और ये जो इंटरमीडिएट आयन है, इन दोनों की इनका जो बहुत बड़ा अमाउंट, बहुत सारे आयंस होंगे ऐसे रिएक्शन के अंदर, तो बहुत बड़े अमाउंट में आयंस जो हैं वो इस लोअर बैरियर को इजीली क्रॉस कर जाते हैं और 1,2 प्रोडक्ट देते हैं लो टेम्परेचर पर। And only a small fraction of collisions has enough energy to cross the higher barrier। और बहुत कम मात्रा में ऐसे आयंस हैं जो हायर बैरियर को क्रॉस कर पाते हैं, यानी कि बड़े वाले पीक को क्रॉस करने वाले आयंस जो हैं वो कम मात्रा में हैं, इधर की तरफ जाने वाले कम हैं, इसलिए ये 1,4 प्रोडक्ट जो है वो कम मात्रा में बनता है। Here both the reactions are irreversible। लो टेम्परेचर पर दोनों तरफ जाने वाली रिएक्शन, चाहे वो 1,2 प्रोडक्ट बना रही है चाहे 1,4, दोनों ही इरिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। ये वापस रिएक्टेंट नहीं बना रही हैं। सिंस 1,2 एडिशन अकर्स फास्टर, इट इज काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट और रेट कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। तो इस केस में यानी कि लोअर टेम्परेचर पर 1,2 एडिशन जल्दी होता है, तेजी से होता है, और वही प्रोडक्ट जो है वो काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट होगा। एट हायर टेम्परेचर, दैट इज एट 40 डिग्री सेल्सियस, द इंटरमीडिएट आयंस हैव सफिशिएंट एनर्जी टू क्रॉस बोथ द बैरियर्स विथ रिलेटिव ईज। हाई टेम्परेचर होते ही चाहे वो छोटा बैरियर हो चाहे वो बड़ा बैरियर हो, दोनों क्रॉस किए जा सकते हैं। तो जो आपका इंटरमीडिएट आयन बना था वो दोनों तरफ के बैरियर इजीली क्रॉस कर सकता है हाई टेम्परेचर पर। हियर बोथ रिएक्शंस आर रिवर्सिबल। दोनों ही रिएक्शंस हाई टेम्परेचर पर रिवर्सिबल भी हैं। द 1,2 प्रोडक्ट इज स्टिल फॉर्म्ड फास्टर। 1,2 प्रोडक्ट अभी भी फास्ट बनेगा क्योंकि छोटा बैरियर क्रॉस करना है तो वो फास्ट बनेगा, बट बीइंग लेस स्टेबल देन द 1,4 प्रोडक्ट, इट ऑल्सो रिवर्ट्स टू इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन फास्टर। अब ये जो चीज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझाती हूँ। हाई टेम्परेचर पर ये जो आयन है ये और ये कंबाइन होकर दोनों तरफ इजीली जा सकते हैं। अभी भी हाई टेम्परेचर पर भी ये बैरियर छोटा ही है तो इसको क्रॉस करना आसान है और 1,2 प्रोडक्ट का बनना आसान है। बट आप एनर्जी देखिए, 1,2 प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी देखिए, ये इतनी एनर्जी है और 1,4 की कम है एनर्जी, राइट। तो जिसकी एनर्जी कम होती है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए 1,4 प्रोडक्ट हमेशा ही ज़्यादा स्टेबल रहेगा। तो चूंकि अब रिएक्शन रिवर्सिबल हो गई है तो पहले तो आपने इन दोनों को कंबाइन करवाया हाई टेम्परेचर पर, दोनों ने मिलकर ये दो प्रोडक्ट दिए 1,2 और 1,4, लेकिन चूंकि 1,2 प्रोडक्ट अनस्टेबल है
तो और रिएक्शन रिवर्सिबल है हाई टेम्परेचर पर, तो ये फिर से आपके रिएक्टेंट्स देगी और रिएक्टेंट जो है वो वापस स्टेबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो रिजल्टेंट क्या होगा कि हाई टेम्परेचर पर जो ज़्यादा अमाउंट है वो 1,4 प्रोडक्ट का बनेगा, न कि 1,2 प्रोडक्ट का। Now under such conditions the relative proportion of the products actually reflects the relative stabilities of the products. अब हमको प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी कंपेयर की हमने कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल है और कौन सा कम। सिंस 1,4 प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल, द ओवरऑल चेंज फ्रॉम 1,2 to 1,4 इज एनर्जेटिकली फेवर्ड। दोनों में से 1,4 ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए 1,4 ही ज़्यादा बनेगा। 1,2 जो है वो इजीली 1,4 में कन्वर्ट हो जाएगा हाई टेम्परेचर पर। सच अ रिएक्शन इज सेड टू बी अंडर थर्मोडायनेमिक कंट्रोल और इक्विलिब्रियम कंट्रोल। तो ऐसे रिएक्शंस को कहते हैं कि ये रिएक्शन थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन है। अब आप देखिए ये कंक्लूजन है। रिएक्टेंट्स थे 1,3-ब्यूटाडाइन और HBr। माइल्ड कंडीशन में काइनेटिक प्रोडक्ट, रिगरस कंडीशन में थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट मिला। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपने इस रिएक्शन में क्या देखा कि एक तो था -80 डिग्री सेल्सियस पर होने वाली रिएक्शन, एक थी +40 डिग्री सेल्सियस पर होने वाली रिएक्शन। और ये टेम्परेचर जो है जिस पर जो प्रोडक्ट है काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट की तरफ जा रहा है, वो था 40 डिग्री। ये हर रिएक्शन के लिए सेम नहीं होता है, हर रिएक्शन के लिए ये टेम्परेचर अलग अलग होता है। पहली चीज़ तो ये। So the temperature at which reaction changes from being kinetically controlled to being thermodynamically controlled depends on the reaction. This temperature is different for each reaction. पहली चीज तो ये। दूसरी बात ये कि it is not necessary that 1,2 product is always the kinetic product and 1,4 product is thermodynamic product। ऐसा नहीं होगा कि हर एडिशन रिएक्शन में 1,2 प्रोडक्ट काइनेटिकली कंट्रोल्ड होगा और 1,4 जो है वो थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड होगा। नहीं, कुछ डाईईन्स में ये उल्टा भी हो सकता है। एग्जाम्पल हम देखते हैं, एडिशन ऑफ HBr to 4-methyl 1,3-pentadiene। इस केस में हम देखते हैं कि 1,2 प्रोडक्ट जो है वो थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट है और 1,4 जो है वो काइनेटिक प्रोडक्ट है। लेट्स सी, दिस इज द रिएक्शन। यहाँ 1,2 प्रोडक्ट मोर स्टेबल है, इसका मतलब थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट है, और 1,4 लेस स्टेबल है, इसका मतलब ये जल्दी बन रहा है और काइनेटिक प्रोडक्ट भी है। तो एडिशन रिएक्शन के अलावा एक और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल इसके अंदर में हम ले सकते हैं, नेफ्थलीन का सल्फोनेशन। तो नेफ्थलीन का सल्फोनेशन जब 80 डिग्री सेल्सियस पर करवाएंगे तो जो प्रोडक्ट्स का रेशियो है वो अल्फा नेफ्थाइल सल्फोनिक एसिड 91% मिलेगा और बीटा वाला 9% मिलेगा एट 80 डिग्री सेल्सियस। जबकि अगर यही रिएक्शन हायर टेम्परेचर पर करवाएं, हायर टेम्परेचर पर अगर यही रिएक्शन करवाते हैं तो हम रिवर्स पाते हैं कि ये वाला जो बीटा वाला है आइसोमर वो ज़्यादा मिला है 85% और अल्फा वाला 15%। ये एग्जाम्पल था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। तो आई होप ये टॉपिक आपको बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि कौन सी रिएक्शन कब थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड होती है और कब काइनेटिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन होती है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। Thank you very much.